दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरह से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव ला पाते हैं। और जीवन में आपको बड़े फैसले लेने हैं तो मुश्किल हालातों से निपटना पड़ता है। तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में हर पल अच्छा होते रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां आपको भारी मुश्किलों से सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पे इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है। वह इन मुश्किल हालातों से, अपने कठिन समय से बाहर ज़रूर निकल आता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आए, इसी पे चर्चा करने वाले हैं और मैं इसका नियम बताने वाले हैं, जिसे आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से बाहर ज़रूर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन जाएंगे। तो मित्रों, आज के ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, 8 नियम में से आपको 2 नियम पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको बचा हुआ 6 नियम बताने जा रहा हूँ। चलिए बिना देरी किए 6 नियम शुरू करते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद पर होती है, दुख भी वहीं पर होता है, क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं। हमें सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे वह चीज़ करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में ज़रूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम ये सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज़ उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चलें, वह उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने ने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया, वह काम उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने ने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया, वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आज़ाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही
अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि 5वां नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना। वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो ये तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा। क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि ये सामने वाला आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी और या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। तभी फिर गुरु कहते हैं कि तो अगर ये हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर ये तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने की कला का दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में माहिर नहीं होता है। बस हमें इसी को समझने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें ज़रूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुड़ जाओगे तो तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही जान पाओगे, कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। ये सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही को ही पता होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज़ को सुनोगे, तो तुम जीवन में ज़रूर आगे जाओगे। कई बार होता है
कि लोग खुद की क्षमता को पहचानता ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। ये शरीर तुम्हारा है, ये दिमाग तुम्हारा है, सोचने से समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है। क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी तो वह सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूर्ण तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना भी कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात को सुन करके उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के यह 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरा भी अपने जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बन सके। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।